जोर से लेने से कतराते हैं। उस हादसे के बाद से चंदनपुर की फिजा में कोई अनदेखा साया बस गया है। आधी रात को एक साथ रोते कुत्ते, पुराने बरगद के पेड़ से आती अजीब सी कराहट और गांव के बाहर पड़े सूखे कुएं के पास सुनाई देने वाली किसी औरत की चीखें, ये सब किसी वहम की उपज नहीं बल्कि इस गांव की हकीकत मानी जाती है। उस रात घड़ी लगभग 11 बजा रही थी। हल्की हल्की हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। गांव के एक कच्चे मकान में मोहन का छोटा बेटा बुखार से तप रहा था। कमरे के कोने में रखी एक छोटी सी लालटेन कांपती हुई रोशनी दे रही थी। मोहन और उसकी पत्नी सीमा दोनों अपने बच्चे की हालत देखकर घबराए हुए थे। मोहन का मन बार बार कह रहा था कि बच्चे को शहर के अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन गांव वालों से सुनी उन डरावनी बातों ने उसके कदम रोक दिए थे। उसे डर था कि कहीं अंधेरी रात में निकलने का फैसला किसी अनहोनी को न्योता न दे दे। सुनिए जी, बाबू की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। उसका बदन बहुत तप रहा है। अब और रुक नहीं सकते। बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है, ये मैं साफ देख पा रहा हूँ। जी, लेकिन इतनी रात में आप उसे कैसे ले जाएंगे? रात है, रास्ता मुश्किल है, ये सब मुझे पता है, लेकिन अगर अभी नहीं निकले तो उसे कुछ भी हो सकता है। साइकिल ही सही, पर आज यही रास्ता है हमारे पास। डॉक्टर तक पहुंचना जरूरी है। सुनिए जी, वही जंगल वाला रास्ता पड़ेगा ना? उसी के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है वहाँ साया दिखता है, कोई कहता है रात में कोई साथ साथ चलता है। आप उसी रास्ते से बाबू को लेकर जाएंगे तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डर मुझे भी लग रहा है। मैं कोई पत्थर नहीं हूं, लेकिन एक बाप होकर अगर अपने बच्चे के लिए आगे न बढ़ा तो फिर जीने का क्या मतलब? क्या सच में कोई और रास्ता नहीं निकल सकता जी? मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा। भगवान जाने क्या क्या सुन रखा है मैंने उस रास्ते के बारे में। भगवान चाहे तो सब ठीक होगा। मैं अपने बेटे को लेकर अस्पताल जरूर पहुंचूंगा, चाहे रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। डर से अगर रुक गया तो बाबू को कौन बचाएगा? मुझे ही आगे बढ़ना होगा। रास्ता मुश्किल है, अंधेरा है, लोग जो कहते हैं वो भी याद आ रहा है, लेकिन आज मैं डर के भरोसे नहीं, अपने बेटे के भरोसे चलूंगा। एक बाप का कर्तव्य डर से बड़ा होता है और आज वही कर्तव्य मुझे घर से बाहर ले जा रहा है। भगवान मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मेरे हौसले को आज कोई नहीं रोक सकता। मैं निकल रहा हूं बाबू को बचाने के लिए, चाहे इस रास्ते में मेरी सारी ताकत क्यों ना लग जाए। उस रात एक पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए ऐसे सफर पर निकल पड़ा था जहां हर कदम के साथ खतरा जुड़ा हुआ था। घने अंधेरे के बीच साइकिल चलाते हुए मोहन के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। डर इसलिए नहीं था कि रास्ता लंबा था, बल्कि इसलिए कि शहर तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। वही रास्ता जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें कही जाती थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। ठंडी बूंदें मोहन के चेहरे पर बार बार पड़ रही थीं, मानो उसे रुक जाने की चेतावनी दे रही हों, लेकिन रुकने का वक्त उसके पास था ही नहीं। पीछे बैठा उसका बेटा तेज सांसें ले रहा था। उसका नन्हा सा शरीर मोहन की पकड़ में हर पल और ढीला पड़ता जा रहा था। रास्ता पूरी